नमस्कार। इस समय बनारस के विख्यात मणिकर्णिका घाट पे हैं। आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या के रूप में जाना जाता है। ये मणिकर्णिका घाट वही एक घाट है जहाँ पे माना जाता है कि हिंदुओं का अगर अंतिम संस्कार हो तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज इस घाट पे बड़ा ही विहंगम दृश्य है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से आज लोग दूर दूर से आए हुए हैं और पितरों को अपने तर्पण कर रहे हैं। आज 16वां दिन है, आखिरी दिन है। कल से नवरात्र की शुरुआत होगी। इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन जितने भूले बिसरे पितर हैं, पूर्वज हैं, उनको नमन और याद किया जाता है, उन्हें श्रद्धा दिया जाता है। बाकी दिन भी लोग याद करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आखिरी दिन विशेष रूप से उन सभी पितरों को याद किया जाता है जो हमारे जीवन से जुड़े रहे हैं, जिनका कहीं न कहीं हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे कुल के। हम उनके मतलब अगली जो पीढ़ी के हम सदस्य हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस जो हमारे श्राद्ध कर्म से याद कर सके, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि उनका जो योगदान रहा है पितरों का, उसकी कोई भी व्याख्या नहीं की जा सकती। और हिंदू धर्म की विशेषता है कि हम श्राद्ध पक्ष के रूप में उन्हें देते हैं, उन्हें याद करते हैं, हम उनको ऐसा माना जाता है कि इस समय वो धरती पे होते हैं, आसपास होते हैं। और अगर हम उन्हें अपनी श्रद्धा से याद करते हैं, दिल से नमन करते हैं, उनके योगदान को याद करते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलने की प्रेरणा लेते हैं और वादा करते हैं कि हम अच्छा कार्य करेंगे समाज के लिए, देश के लिए, कुल के लिए, परिवार के लिए, तो ऐसा माना जाता है कि इस याद को से वो बहुत प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं अपने बच्चों को। तो आप देखिए बनारस के घाट में इस समय तर्पण का कार्य चल रहा है। पंडित जी लोग तर्पण का कार्य करा रहे हैं। कोई देखिए माइक से कर रहे हैं, पंडित जी सामूहिक तर्पण चल रहा है, कई लोग तर्पण कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही विरंगम दृश्य बनारस के घाट पर, मणिकर्णिका घाट पे मैं इधर ले चल रहा हूँ आपको। आप देखिए यहाँ पे तमाम लोग अपने अपने जो अपने पूर्वज हैं उनको याद कर रहे हैं, उनको तर्पण करने आए हुए हैं यहाँ पे। उसमें हर उम्र के लोग हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, जो जीवन के अंतिम पड़ाव पे हैं वो लोग भी हैं, अपने बुजुर्गों को याद कर रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे तर्पण का कार्य चल रहा है घाट किनारे, मणिकर्णिका घाट पे। और ये तर्पण कार्य में दूर दूर तक आप यहाँ पे देखिए सीढ़ियों पे भी लोग बैठे हुए हैं, तर्पण का कार्य चल रहा है। चारों तरफ का नज़ारा बड़ा ही भावपूर्ण कर देने वाला है। और इससे बड़ी विशेषता हिंदू धर्म में और क्या हो सकती है कि यदि हम अपने पूर्वजों को याद करें, उन्हें नमन करें, उनके बताए हुए रास्तों पर चलें। क्योंकि मेरा मानना है, ये ऐसा कहा जाता है कि आप जीवन में सिर्फ तर्पण देने मात्र से नहीं होता। हम उनके अगर विचारों को अपने अंदर लाते हैं, उनके अच्छे भाव को अपने अंदर रखते हैं, कुल का सम्मान बढ़ता है और आने वाला कुल भी इसको नमन करता है, इसको याद करता है। क्योंकि हम बातें करते हैं बहुत सारी, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हिंदू धर्म की ये विशेषता है कि हम अपने उन्हें याद करते हैं श्रद्धापूर्वक। जो भी विधि विधान है हिंदू धर्म के मुताबिक, वो उन्हें तर्पण किया जाता है, उनके योगदान को हम याद करते हैं आज के दिन। तो देखिए यहाँ पे पिंडदान का कार्य चल रहा है, गांधी जी लगे हुए हैं, चारों तरफ से लोग हैं, जिसे भी जैसा जगह मिल रहा है वो अपनी जगह ले रहा है। बड़ा ही विरंगम दृश्य है। देखिए दिखाना चाहूँगा, इधर साइड में मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। ये बहुत ही विख्यात घाट है, यहाँ दूर दूर से लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। बनारस ही नहीं, बनारस के आसपास के जिलों की बात करें, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ तक बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अंतिम संस्कार के लिए। वहाँ पे आज तर्पण का कार्य चल रहा है। आज पितरपक्ष का आखिरी दिन है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। और इस दिन किस तरीके से तर्पण कर रहे हैं लोग, देखिए। जो माल हम लोग को मिला कहाँ रखा ही जगह पूरी सहजता के साथ, कोई बनावट नहीं,
अपने नकली कटिया पेश करके आप तुम लोग बंदर हो आज चावल 5 मिनट का तर्पण हो रहा है अपनी अपनी श्रद्धा से। लोग इस दिन जो गरीब हैं उन्हें दान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दान पुण्य, वैसे भी हिंदू धर्म में दान पुण्य को बहुत विशेष महत्व दिया गया है। अद्भुत नज़ारा बनारस के घाट से, मणिकर्णिका घाट से, लोग दूर दूर से नाव से भी इस दृश्य को देख रहे हैं। ये विशेषता है हिंदू धर्म की। मुझे लगता है कि ये कुल को जोड़ने वाली विशेषता है। लोग किस तरीके से अपनी पुरातन संस्कृति पे अमल कर रहे हैं, और यही सहजता और सरलता है हमारे इस पुरातन धर्म में कि लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। कम से कम अपने पितरों को याद करने की बात कर रहे हैं और अपनी जो उनसे गलतियां हुई उसके लिए क्षमा मांगते हैं आज के दिन पितरों से, क्योंकि भूल चूक जो है आज माफ़ करें। बनारस का गंगा घाट, मणिकर्णिका घाट। मैं आपको बनारस के गंगा घाट से अश्विनी शर्मा दिखा रहा था किस तरीके से यहाँ पे पितरों का तर्पण चल रहा है। आखिरी दिन है, कौन VIP है, कौन छोटा है, यहाँ पे सब भेद मिट जाते हैं। ये वो घाट है बनारस का मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे अमीर गरीब सबको कहते हैं ना कि एक दिन जाना पड़ता है। तो यहाँ पे लोग याद करते हैं उन चीज़ों को। यहाँ पे आने के बाद बड़ा ही सरल भाव हो जाता है। घाट पे देखिए लकड़ी के लट्ठ लगे हुए हैं, मैंने कौन सी लकड़ी किसको जलाएगी उसे भी नहीं मालूम। यहाँ शव आते रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे डेड बॉडी जलती रहती है। देखिए चिमनी है, इससे धुआं निकल रहा है, कोई ना कोई बॉडी जलती रहती है यहाँ पे। ये बड़ा ही अद्भुत घाट है। यहाँ आने के बाद भाव बदल जाते हैं। तो आज यहाँ पे पितृपक्ष के आखिरी दिन आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से लोग तर्पण कर रहे हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांग रहे हैं अपने पूर्वजों से, और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो परंपरा है वो चलती रहे, आने वाली पीढ़ी भी इसको अमल में लाए और सिर्फ एक इसे कहा जाए कि वाकई आत्मा से जुड़े और नमन करें उन लोगों को। आप देख रहे हैं पितरों का तर्पण। तो ये बनारस का भी अंगम घाट है, दर्शन का प्रक्रिया चल रहा है। दूर दूर से एक उम्मीद से भैया एक मिनट गुरु चश्मा दे दो। हर उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो आए हुए हैं तर्पण के लिए। तो मैं बनारस के गंगा घाट से, मणिकर्णिका घाट से अश्विनी कुमार को बता रहा हूँ कि किस तरीके से पितृ पक्ष के श्राद्ध पक्ष जो है उसका आखिरी दिन है और तर्पण की प्रक्रिया चल रही है। लोग घाट पर इकट्ठा हुए हैं। खोलेंगे नहीं घाट, कौन खोलेगा? हमको दिखाई नहीं देता। घर में खुलवा दीजिएगा। बनारस का घाट है। बनारस के लोग अपनी ही मस्ती में जीते हैं, वो बहुत परेशान नहीं होते हैं। यहाँ की अल्लड़ स्थिति है। खोल के आवे।